मैं पंकज सिंह और हमारी आई इंडिया की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक जानकारी आपको आपके घर बैठे पहुंचाने का काम करेगी। बस एक क्लिक करिए और आई इंडिया को सर्च करिए। देखते रहिए बुधवार को दिन भर मोदी लाइव। मैं जयंत श्रीवास्तव पीएम मोदी की कार्यक्रम की समीक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। मैं उदय चौहान आप तक पहुंचाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतापुर में आगमन से लेकर उनकी रवानगी तक का हाल। आप जुड़े रहिए आई इंडिया से। मैं प्रियांशु मिश्रा पीएम मोदी की रैली में क्या कुछ रहा खास आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मैं निशांत गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद सीतापुर जनपद वासियों को क्या देगा बूस्टर, इसकी दूंगा जानकारी। मैं अरुणेश अवस्थी आपको दिखाऊंगा कि पीएम की रैली में पहुंचे लोगों पर कितना हुआ मोदी मैजिक का असर। मैं विपिन राजवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक हलचल से कराऊंगा रूबरू। देखते रहिए आई इंडिया। खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत हम प्रमुख खबरों से करते हैं। सीएम योगी बोले सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कोई दूसरा यादव। सपा मुखिया ने कहा गर्मी निकालने की धमकी देने वालों की निकल गई भाप। अमित शाह ने कहा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंका जातिवाद। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी 4 महीने बाद जेल से जमानत पर हुआ रिहा। भारत श्रीलंका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला। सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फार्म पर 16 फरवरी को 3:15 बजे आएंगे पीएम मोदी। सुभाषपा मुखिया सीतापुर में बोले 10 मार्च को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। सीतापुर में जन समर्थन जुटाने आए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठता है वह अपने पराये का ध्यान नहीं रखता है। वह हरिओम यादव जैसे जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान देगा। सीएम ने कहा 2 चरण का चुनाव हो चुका है, प्रदेश में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा सरकार दोबारा बनाने जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे 2 चरणों के मतदान में उनकी भाप निकल गई। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। अखिलेश बोले अब जब रायबरेली मतदान करेगा तो भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हिरासत में हुई हैं। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। यूपी के मैनपुरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसभा में बोलते हुए कहा सपा सरकार में एक जाति विशेष का काम होता था तो बहन जी की सरकार में दूसरी जात के लोगों का काम होता था। भाजपा सरकार ने प्रदेश से जातिवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास किया है। उन्होंने कहा यूपी में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। सपा का सूफड़ा साफ हो गया है। भाजपा की सरकार के लिए नींव डालने का काम पश्चिमी यूपी वालों ने किया है।
लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू को 4 महीने बाद जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र मोनू की रिहाई आदेश जिला कारागार खीरी को भेजा। इसी आदेश के आधार पर आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मीडिया से बचने के लिए आशीष मिश्र जेल के मुख्य द्वार से निकलने की बजाय पिछले द्वार से निकले। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ दीपक शर्मा के मुताबिक दोनों टीमों के 21 फरवरी को लखनऊ पहुंचने की संभावना है। लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान होना है और इसके ठीक बाद 24 फरवरी को मैच होना है। ऐसे में तय किया गया है कि मुकाबला बिना दर्शकों के ही खेला जाए। मीडिया को स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। इकाना स्पोर्ट्स सिटी के प्रबंध निदेशक उदय सिन्हा ने बताया कि मैच कराने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति मिल गई है। 500 लोगों के प्रवेश के अनुमति दे दी गई है। सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फार्म के मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को करीब 3:15 बजे पहुंचेंगे। 4 बजे तक सभा को संबोधित करेंगे। एडीजी ब्रजभूषण, आईजी रेलवे एसके सिंह समेत भारी पुलिस बल सुरक्षा में मुस्तैद रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभा स्थल पर तीसरी आंख का भी पहरा लगा दिया गया है। विशाल पंडाल के साथ बड़े मैदान पर काफी बैरिकेडिंग की गई है। मोदी का सीतापुर में यह तीसरा आगमन होगा। सभा स्थल के पास ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतापुर आगमन वाले दिन 16 फरवरी को शहर में कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने रूट डायवर्जन करते हुए यातायात के संचालन की व्यवस्था निर्धारित की है। सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक रोडवेज चौराहा से बहुगुड़ा चौराहा जाने वाले रास्ते पर बहुगुड़ा चौराहा से आंख अस्पताल मार्ग पर आंख अस्पताल मोड़ से आरएमपी डिग्री कॉलेज होकर हाईवे जाने वाली सड़क पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। मिश्रिक, रामकोट, सिधौली, मोहाली की ओर से आने वाले वाहनों को डिग्री कॉलेज या बहुगुड़ा चौराहे के पास से प्रवेश नहीं मिलेगा। सीतापुर लखनऊ हाईवे से गुजरने वाले बड़े वाहनों का बिजवार क्रॉसिंग के पास से डायवर्जन किया गया है। इन्हें हर गांव से मोहाली निकाला जाएगा। छोटे वाहन हाईवे से गुजरते रहेंगे। डायवर्जन कार्यक्रम समाप्त होने तक रहेगा। ब्लॉक मछरैटा क्षेत्र के पहला आश्रम में सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मिश्रिक से सपा सुभाषपा गठबंधन प्रत्याशी मनोज राजवंशी को जिताने की अपील करते हुए राजभर ने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बार बार यही कहती आई है कि अच्छे दिन आएंगे, मगर जनता के बुरे दिन आ गए। आवारा गोवंश की समस्या पर चुटकी लेते हुए कहा, योगी जी के ललका सांड किसानों को जीने नहीं दे रहे हैं, इनसे पीछा छुड़ाना है और नारा दिया, अब की जीतेगी छड़ी, भाजपा का खटिया करेगी खड़ी। साथ ही मजहिया अंदाज में कहा कि 10 मार्च को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। इस चुनावी सभा में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, साध्वी मंगला, पूर्व विधायक रामलाल बाल गोविंद, केपी सिंह अर्कवंशी, बाबा ननकूदास, अभिलाषा वर्मा, ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी, आशीष रस्तोगी, शुभम राजवंशी आदि मौजूद थे। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के कुतुबनगर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ सभा में शिरकत की। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, गया प्रसाद मिश्र, अशोक बजाज, कमलू यादव, प्रधान प्रेम शंकर वर्मा, संत राम यादव, राजू यादव, शिव कुमार यादव, आलोक मिश्रा, नीलू सिंह, प्रणीत सिंह, राम खिलावन, इंडिया सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, भास्कर मिश्रा, विवेक सिंह, भोला प्रधान आदि मौजूद थे। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रेक्षक शिव ज्ञानम ने तहसील सभागार में बीएलओ के साथ बैठक की, जिसमें 20 फरवरी तक सभी मतदाताओं की पर्चियों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदाता सूची व पर्चियों के संबंध में बताया कि हेल्पलाइन नंबर व वेबसाइट पर अपनी पर्ची देख सकते हैं। तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम व एलसीडी की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टी व चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक की जाए। बीएलओ बूथ संख्या 375 निर्मल कुमार पाल चुनाव ड्यूटी बिस्वा से व अजेंद्र कुमार मौर्य बीएलओ बूथ संख्या 368 मिश्रिक को चुनाव ड्यूटी महमूदाबाद से पृथक किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मिश्रा, कानून गो गिरजा शंकर यादव आदि मौजूद थे। प्रेक्षक ने पोलिंग बूथ ततरोई, भैरमपुर, ककरघटा, रामसाला,
पनाह नगर और लौधारा आदि का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं परखी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। चुनाव आयोग ने अब की बार 100% वोटिंग कराने का फैसला लिया है। आयोग ने यह भी तय किया कि एक्ट के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 खा के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक कार्मिक मतदान करने का हकदार है। ऐसे में इस दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने श्रम महकमे को चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने को कहा गया है। सीतापुर कोतवाली देहात इलाके में आज सुबह एक तेंदुए का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। तेंदुए का शव बड़ा गांव के करीब राम प्रसाद के खेत में पड़ा पाया गया। तेंदुए के मुंह और नाक से खून निकलने पर चोट लगने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण इस बात को लेकर हैरत जदा है कि खेत में बाउंड्री होने के बाद भी मृत तेंदुआ अंदर कैसे पहुंच गया। वन विभाग तेंदुए को सड़क हादसे का शिकार होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। तेंदुए का शव मिलने की खबर पाकर डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, रेंजर साहिद, वन दरोगा अभिषेक पांडे ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। तेंदुए की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए वन विभाग ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के चेयरमैन रमेश वाजपेयी ने कहा, बेटियों से सृष्टि का अस्तित्व है। बेटियां परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिशन पिंक हेल्थ सीतापुर के तत्वाधान में स्वाति सेवा संस्थान की संरक्षिका डॉक्टर ए मणि मिश्रा व डॉक्टर स्वाति मिश्रा की देखरेख में महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में उन्होंने कहा कि आज समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जरूरत है। प्रतियोगिता में आकांक्षा वर्मा, अमी पटेल को सीतापुर जोन में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। विजेताओं सहित अन्य प्रतिभागियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के डिप्टी चेयरमैन आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर, अमित पांडे, मृदुल तिवारी, हेड नर्स पुष्पा, पीयूष, वाइस प्रिंसिपल आदर्श जायसवाल, प्रतिभा सिंह, यशपाल वर्मा, नवनीत पांडे, राकेश शुक्ला आदि मौजूद थे। रेउसा के गोल्डन लॉन में मौर्य समाज ने बैठक कर सपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू की मौजूदगी में उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। जीन बाबू ने शपथ लेते हुए कहा कि वह पहले भी कभी समाज के उत्थान में बाधक नहीं बने हैं और अब भी वह समाज के किसी व्यक्ति को कहीं से दबने व पीड़ित होने नहीं देंगे। आयोजक राजनंदन मौर्य बबलू ने अपने संबोधन में सेवता विधानसभा के मौर्य समाज पर किए गए अत्याचारों पर चर्चा की। इस मौके पर भरथा के प्रधान संग्राम सिंह, डॉक्टर अरुण मौर्य, राजेंद्र कुमार मौर्य, अनूप मौर्य, इंद्र माहेश मौर्य, महान दल के जिला कोऑर्डिनेटर लक्ष्मीकांत मौर्य, पंकज मौर्य, श्रीराम मौर्य, राम विजय, राम निवास, बबलू मौर्य, संग्राम सिंह, अवध राम मौर्य, मिश्री लाल, इंद्र महेश, दीपू मौर्य, सुरेंद्र मौर्य आदि मौजूद थे। सेवा भारती की मासिक बैठक शहर के बट्सगंज में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारियों के परिचय सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की गई। सर्वसम्मत से सहज गुप्ता को जिला संयुक्त मंत्री व आशीष गुप्ता को नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में सुभाष गुप्ता, विश्ववीर गुप्ता, औनेन्द्र विक्रम सिंह, रत्नेश द्विवेदी, आकाश राय, वीपी सिंह, कमलेश मिश्रा, खेमचंद डोडेजा, पूरन सिंह, संजय शुक्ला आदि मौजूद थे। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार द्वारा आयोजित किया गया। संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी ने अध्यक्षता की और याशीन इब्ने उमर ने संचालन किया। संस्थान परिवार की ओर से वीर शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि व कैंडल जलाकर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संगीत अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, महाविद्यालय प्रबंधक ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, संस्थान सचिव अशोक प्रजापति, अंजलि श्रीवास्तव, हरीश गौड़, रमाशंकर श्रीवास्तव, सुजीत राठौर, एपी गौतम, केपी मिश्रा, याशीन इब्ने उमर, जीएल गांधी, नफीस सीतापुरी, रामकिशोर श्रीवास्तव, विजय प्रकाश कंठ, आनंद विश्वकर्मा, सीएम मोहिनी मौर्य, अतीक अंसारी, अभिषेक आस्थाना आदि मौजूद थे। आदर्श पत्रकार एकता एसोसिएशन लहरपुर के तत्वाधान में
गेरुआ चौराहे पर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मीडिया कार्यालय का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सिंह आचार्य द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यालय के उद्घाटन से पूर्व सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अरुण सिंह आचार्य ने पत्रकार पंकज कुमार नाग को अध्यक्ष, अंकित अवस्थी को उपाध्यक्ष, अजीत जायसवाल को कोषाध्यक्ष, रामजीवन जायसवाल को मंत्री, अवधेश कुमार को महामंत्री और मेराज को मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रघुवंश अवस्थी, बलराम मिश्रा, अभिनव त्रिवेदी, आकाश सिंह आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा में दाऊदपुर गौशाला का निरीक्षण कमिश्नर रंजन कुमार, सीडीओ अक्षत वर्मा व एसडीएम सिदौली पंकज राठौर ने सोमवार की शाम को किया। पशुओं की देखभाल और चारा पानी की व्यवस्था की जानकारी ली। सीडीओ ने कहा, गर्मी का सीजन आने वाला है, इसलिए छाया का इंतजाम कर लिया जाए। हरे चारे की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर ग्राम प्रधान दाऊदपुर व सचिव दिनेश वर्मा आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश मुखिया राकेश सिंह रघुवंशी के निर्देशानुसार तथा जिला महामंत्री दिव्यकर प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीतापुर द्वारा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक प्रत्याशियों का समर्थन विजय सुनिश्चित करने के लिए किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इसी क्रम में विधानसभा लहरपुर में विधायक व प्रत्याशी सुनील वर्मा का समर्थन जमीनी स्तर पर सभी करणी सैनिकों द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यक समाज के बीच सपा अपनी पूरी रणनीति के साथ जा रही है। अखिलेश यादव ने सभी वर्गों के लिए बराबर काम किया है। आज पूरे सीतापुर का अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। यह कहना है सपा अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शफीक खां का। उन्होंने कहा कि सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।